एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम और ये आपकी चौथी क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे 7, 11, 13 इन सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम 7, 11 और 13 का। सबसे पहले क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं। इधर से 1, 2, 3, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इस जोड़े में से इस संख्या को घटाएंगे तो 380 माइनस 247, तो 7 जीरो में से 7 नहीं जाएंगी तो इधर से यहाँ से लेंगी। 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा। इधर बचा 7 में से 4 जाएंगे 3 बचा। अब 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1, आया 133। अब देखते हैं 7 का इस 33 में भाग जाता है नहीं। 7 का पाड़ा पड़ेंगे 13 जाए, 7 एकम 7, बची 6, तो 6 इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे 63। तो 7 नियम 63, यानी कि 7 से यह संख्या पूर्णतः भाज्य है। देखते हैं 11, 11 एकम 11, बचेंगे 2, 23, 2 11 से नहीं कटेगा तो 11 से यह संख्या भाज्य नहीं है। 13 से देखते हैं, 13 एकम 13 या 3 बच जाएगा तो 13 से यह संख्या भाज्य नहीं होगी, यानी कि यह संख्या ओनली किससे भाज्य होगी, 17 से। अगर जोड़ घटाने पर कोई भी संख्या ऐसी आती जो 11 से कट जाती तो वो संख्या 11 से भी भाज्य होती, यानी या फिर 13 से कट जाती तो वह 13 से भी भाज्य होगी। अब यह संख्या देखते हैं। अब देखिए इसमें जोड़ा बनाइए 3 के, इधर से जोड़े बनाना चालू करेंगे तो 1, 2, 3 संख्या का जोड़ा बन गया। अब ये संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप जीरो जीरो करके जोड़ा बना सकते हैं। अब 408, आप याद रखना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं। 8, 9 माइनस 0, 0, 6। अब 9 में से 6 जाएंगे बचेंगे 3, 8 में से 0 जाएंगे तो 8, 4 में से 0 जाएंगे 4, 883 बचा। देखते हैं 7 से भाज्य होगी या नहीं। 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 छंग 42। अब बचेंगी 6 तो 63 हो जाएंगी, यानी कि 7 से यह संख्या पूर्णतः भाज्य होगी, यानी कि यह संख्या भी 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। अगला देखते हैं 11 से, 11 चौकी 44, बची 4, 43 हो गई तो 11 से यह संख्या भाज्य नहीं है। 13 से करके देखते हैं, 13 कम 13, 13 13 तिया 39, 39 बचेंगी 9, 9 93 आएगा। 93 13 के पाड़े में नहीं आता है, यानी कि 93 यह संख्या 13 से भाज्य नहीं होगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। इधर से 3 के जोड़े बनाने हैं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। घटाने के बाद उस संख्या में 7 का भाग करेंगे। अगर 7 का भाग पूर्णतः चला जाता है तो 7 से वह संख्या भाज्य होगी। और 11 से अगर 11 का भाग चला जाता है तो वह 11 से भाज्य होगी। अगर 11 का भाग नहीं जाता है तो 11 से भाज्य नहीं होगी। 13 का भाग चला जाता है तो 13 से भाज्य होगी, अगर नहीं जाता है तो भाज्य नहीं होगी। क्या करते हैं आप लोग देख लीजिए यहाँ, यानी कि एक अंक छोड़ के हम लोग संख्या को जोड़ा बनाते हैं। जैसे 3 जोड़े बनाए, 3 अंक की संख्या, फिर 3 संख्याओं को अंकों को छोड़ देंगे, फिर एक जोड़ा बनाएंगे, फिर 3 अंकों को छोड़ देंगे, फिर जोड़ा बनाएंगे, यानी कि जोड़ा है। पहले जोड़ा को और एक जोड़े को छोड़ के दूसरा जोड़ा जोड़ेंगे, यानी कि तीसरा, पहला तीसरा, फिर चौथे को छोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे पांचवें को, फिर छठवां छोड़ देंगे और सातवें को, यानी कि एक जोड़ा छोड़ के हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे और नीचे से इन सभी को जोड़ेंगे। और जो संख्या बड़ी आएगी उनमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। जैसे इसमें देखते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0, 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के इन दो संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। तो 7 और 6, 13 की 3 हासिल 1, 4 में 0 जोड़ेंगे 0, तो 4 और 1 5 और 6 आ जाएगा। अब 891 बड़ा है तो 891 पहले लिखेंगे, इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 1 में से 3 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 8। अब इधर पे बचेंगे 8, 8 में से 5 जाएंगे बचेंगे 3, और 8 में से 6 जाएंगे बचेंगे 2, यानी कि 238 आया।
अब देखेंगे कि 7 का 238 में भाग चला जाएगा या नहीं। 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 23 आ जाए, 7 या 21, बचेगा 2, 28 आएगा, 28 भी 7 से कट जाएगा, यानी कि 7 से यह संख्या भाज्य हो जाएगी। यानी कि यह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 से यह संख्या भाज्य नहीं होगी। 13 का करेंगे, 13 का करके देखते हैं, 13 एकम 13, बचेंगे 10, 108 आएंगे, 13 के पाड़े में 110 नहीं आते हैं, यानी कि यह संख्या 13 से भाज्य नहीं होगी। आप अब यह संख्या पूर्णतः क्या किससे भाज्य होगी? 7 से। आप लोग कोई भी संख्या हो, सबसे पहले 3 के इधर से जोड़े बनाएंगे, उसके बाद एक जोड़ा छोड़ के, जैसे इसमें क्या करेंगे, इधर से एक जोड़ा छोड़ के इनको जोड़ेंगे, उसके बाद इधर अगर जोड़ा हो तो उसको जोड़ेंगे, और फिर जो बीच वाले जो जोड़े हैं उनको जोड़ देंगे आपस में, और जो बड़ी संख्या आए उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। उसके बाद 7 का भाग करके देखेंगे, अगर 7 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 7 से भाज्य है। अगर 13 का भाग करेंगे, 13 से भी चला जाता है, 13 से पूर्णतः वह संख्या कट जाती है, तो 13 से भाज्य होगी वही संख्या जो लिखी है इधर। और ऐसा ही करके 11 का करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।